Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक चैप्टर है विच इज़ लोव्स जो कि आपका 7th चैप्टर है और इस 7th चैप्टर को हम पढ़ चुके थे. न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 8th के क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के आज हम यहाँ पर कवर करेंगे. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करूँ. तो आपकी रिक्वेस्ट पर स्टार्ट करते हैं इसको. चलिए, सबसे पहले हमारी बुक में होता है लेट्स इन्फर. तो लेट्स इन्फर जो है ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं अपने स्कूल के बच्चों को बोलूँगी, एसएमसीएस वालों को, कि आप क्या करना, इसको ए कॉपी में करना. ठीक है, किसको बी कॉपी में करना है मैं वही बताऊँगी, लेकिन फिलहाल इसको ए कॉपी में करना है. तो इस बार कोई मिस्टेक ना हो जाए. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है 2 or 3 times a week a customer came in whom she began to take interest. Who did Miss Martha think the customer was, and what his financial condition was? On what basis did she make these deductions? तो यहाँ पर ये आपकी बुक से लिया गया, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक स्टेटमेंट है आपकी बुक से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2 से 3 बार हफ्ते में एक कस्टमर आता था और जिसमें वो लेडी इंटरेस्ट लेने लगी थी. तो अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हु डिड मिस मार्था थिंक द कस्टमर वॉज. मिस मार्था को क्या लगता है कि वो कस्टमर कौन था, एंड वॉट हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज, और वो फाइनेंशियली कैसा था, मतलब पुअर था कि रिच था. ठीक है, एंड ऑन वॉट बेसिस डिड शी मेक दीज डिडक्शंस, और क्या बेसिस उसने अपने दिमाग में क्या बेसिस बनाया कि उसने कुछ पर्टिकुलर आगे के डिसीजंस लिए थे. तो हम देखते हैं आंसर क्या हो सकता है. मिस मार्था थॉट दैट द कस्टमर वॉज एन आर्टिस्ट. तो मिस मार्था को क्या लगा था कि वो जो कस्टमर है वो क्या है, एक आर्टिस्ट है. एंड हिज फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वेरी पुअर, और उन्होंने ये भी गेस किया कि जो कस्टमर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, वो बहुत गरीब है. वंस शी सॉ अ रेड एंड ब्राउन स्टेन ऑन हिज फिंगर. एक बार मिस मार्था ने उस कस्टमर के हाथों पे रेड और ब्राउन कलर के कुछ दाग देखे थे. शी वॉज श्योर दैट ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड वेरी पुअर. तभी से वो इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर थी कि एक आर्टिस्ट हैं और बहुत गरीब हैं. ठीक है, तो ये है हमारा आंसर. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकंड की तरफ. मेनी पीपल हैव मैरिड whose chance to do so were much inferior to Miss Martha. ये आपके बुक का ही स्टेटमेंट है कि बहुत सारे लोग मैरिड हो गए, उनकी शादियां हो गई, जिनके चांसेस बहुत कम थी, मतलब वो इतने अच्छे नहीं थे कि उनकी शादी हो पाए. मिस मार्था की चांसेस ज़्यादा थी लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई है. तो इस बात का क्या मतलब है हमें बताना है. तो इस बात का मतलब हमने इसको नीचे लिख दिया है. ये जो था आपका टिक वाला क्वेश्चन था, तो ये बी वाला पार्ट है जो कि करेक्ट है. आपकी बुक में आप टिक कर सकते हैं इसको. मिस मार्था हैज़ अ गुड चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी कि मिस मार्था एक अच्छी लेडी है और इसके शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी किसी केस के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई. ठीक है, आगे देखते हैं. 3. मिस मार्था टुक अ लाइकिंग टू द कस्टमर. डू यू अग्री? व्हाट डिड शी होप वुड हैपन टू द टू ऑफ देम. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि मिस मार्था जो थी उस कस्टमर को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी. और क्या आप इस बात से एग्री हैं? क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? वॉट डिड शी होप वुड हैपन टू द टू ऑफ देम, और क्या मिस मार्था ने सोचा था कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इन लोगों का. तो आंसर है येस, मिस मार्था टुक अ लाइकिंग टू द कस्टमर. हाँ, मिस मार्था ने कस्टमर को पसंद करना शुरू कर दिया था. शी होप दैट द कस्टमर वुड मैरी हर आफ्टर सम टाइम, और वो ये उम्मीद करने लगी थी कि शायद उस कस्टमर से इनकी शादी हो जाएगी कुछ समय के बाद में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 देखते हैं. मिस मार्था took to wearing her blue dotted silk waist behind the counter. तो मिस मार्था ने क्या किया, पहन लिया अपना ब्लू डॉटेड सिल्क का एक ड्रेस पहन लिया जो कि काउंटर के पीछे ही रखा हुआ था. काउंटर के पीछे जाकर उन्होंने पहना. इन द बैक रूम शी कुक्ड अ मिस्टीरियस कंपाउंड ऑफ क्विंस सीड एंड बोरैक्स. और पीछे जो बैक रूम था काउंटर के पीछे, उस बैक रूम में जाकर उन्होंने कुछ पकाया. क्या पकाया था? क्विन सीड और बोरैक्स का कोई एक मटेरियल पकाया था जिसको चेहरे पे लगाने से आपका रंग गोरा हो जाता है. तो एक तरीके से आप फेस पैक कह लो उसको. ठीक है, मिस मार्था डिड दिस बिकॉज शी वांटेड टू टेक ग्रेटर केयर ऑफ हर अपीयरेंस. तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या मिस मार्था ने ये इसलिए किया क्योंकि वो कैसी दिख रही हैं, अपीयरेंस यानी कि वो किस तरीके की दिख रही हैं, इस बात पे वो ज़्यादा ध्यान देना चाहती थी और अच्छी दिखना चाहती थी. तो क्या ये सच है, ट्रू या फॉल्स हमको बताना था. तो ऑफकोर्स ये सच है, तो हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया है आपके लिए. आप इसे अपनी बुक में ही लिख सकते हैं. आगे देखते हैं. क्वेश्चन 5. सडनली इंस्पायर्ड
मिस मार्था सीज्ड द अपॉर्चुनिटी। दिस मीन्स, तो हमसे ये जो स्टेटमेंट है हमारी बुक में ही लिखा हुआ था कि अचानक इंस्पायर होकर मिस मार्था ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया या उस अपॉर्चुनिटी को का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस बात का मतलब क्या है? तो इस बात का मतलब हम बता देते हैं। शी सीक्रेटली इंसर्टेड सम बटर इन द स्टेल ब्रेड दैट अ कस्टमर ऑर्डर्ड। तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने क्या किया था, मिस मार्था ने क्या किया था कि ब्रेड, जो ब्रेड ऑर्डर करी थी उस कस्टमर ने, वो बासी ब्रेड थी। उस बासी ब्रेड में उन्होंने जल्दी से सीक्रेटली चुपचाप खूब सारा बटर लगा दिया था और उन्होंने बटर लगा के कस्टमर को दे दिया था। उन्होंने यही फ़ायदा उठाया था मौके का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What kind of mood was Blumberger in when he went back to Miss Martha's bakery later that day? How had she upset his plans? तो हमसे पूछा जा रहा है, ब्लम्बर्गर वही व्यक्ति है जो पेंटर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लम्बर्गर कैसे मूड में था जब वो दोबारा वापस आया, वेंट बैक टू मिस मार्थाज बेकरी। मिस मार्था की बेकरी में जब वो वापस लौटा तो उसका मूड क्या था, एंड हाउ हैड शी अपसेट हिज प्लान्स, और किस तरीके से मिस मार्था ने ब्लम्बर्गर यानी उस कस्टमर के प्लान्स को खराब कर दिया था। देखते हैं आंसर, थोड़ा सा लंबा है आंसर, देख लेते हैं इधर। ब्लम्बर्गर वॉज वेरी एंग्री वेन ही वेंट बैक टू मिस मार्थाज बेकरी। तो जब मिस मार्था की बेकरी पे वो वापस आया तो ब्लम्बर्गर जो था बहुत गुस्से में था। लेटर दैट डे बिकॉज शी स्पॉइल्ड हिज 3 month हार्ड वर्क। उस दिन के बाद, क्योंकि उससे पहले जब भी वो आया था अच्छे मूड में आया था, उस दिन के बाद जब वो आया, वो उस दिन जब आया तो वो बहुत गुस्सा था क्योंकि उस मिस मार्था ने क्या किया था, स्पॉइल्ड मतलब होता है खराब कर देना, खराब कर दिया था हिज 3 months हार्ड वर्क, उसकी 3 महीने की कड़ी मेहनत को। ब्लम्बर्गर वॉज एन आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। ब्लम्बर्गर क्या था, एक आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन था, एंड ही वॉज ड्रॉइंग हिज प्लान फॉर न्यू सिटी हॉल। एक तरीके से वो एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग करने वाला व्यक्ति था। जैसे बिल्डिंग्स बनती है उसमें एक आदमी ड्राइंग करता है, मैप्स बनाता है, तो इस तरीके का व्यक्ति था वो। और वो क्या कर रहा था, वो नई सिटी के लिए एक हॉल, मतलब जो हॉल के लिए एक नई, सॉरी सिटी के लिए एक नया हॉल बना रहा था, उसी को ड्रॉ कर रहा था। ठीक है, अब हॉल यूज स्टेल लोव्स ऑफ ब्रेड टू रब आउट द पेंसिल लाइंस ऑफ हिज ड्राइंग। और वो क्या करता था, ही यूज टू यूज, वो यूज करता था, इस्तेमाल करता था पुरानी ब्रेड का, बासी ब्रेड का, वो पेंसिल के निशान मिटाने के लिए। ठीक है, रब आउट द पेंसिल लाइंस ऑफ पटाखे भी बहुत बज रहे हैं, दिवाली का टाइम है, अभी हम क्या कर सकते हैं। ऑफ दिस ड्राइंग मिस मार्थाज अपसेट हिज प्लान बाय पुटिंग वाटर इन द लोव्स एंड दिस बटर स्पॉइल्ड हिज ड्राइंग कम्प्लीटली। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा था, जो पेंसिल से ड्रॉ करता था उसको ब्रेड से, पुरानी ब्रेड से मिटा देता था, लेकिन मिस मार्था ने क्या किया, उसमें जो है बटर लगा दिया, और जब उसने मिटाया तो उसकी पूरी ड्राइंग में बटर बटर हो गया और पूरा जो है घी घी जैसा हो गया, इस वजह से उसकी पूरी ड्राइंग खराब हो गई। तो इस तरीके से मिस मार्था ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया, उसकी ड्राइंग को पूरा स्पॉइल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। शी टुक ऑफ द ब्लू डॉटेड सिल्क वेस्ट एंड पुट ऑन द ओल्ड ब्राउन सर्च शी यूज्ड टू वेयर, देन शी poured the quince seed and borax mixture out of the window into the ash ash can. Why did Miss Martha do this? तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने, मिस मार्था ने अपनी जो ब्लू डॉटेड सिल्क वेस्ट था उसे जो है हटा दिया है ना, उसके बाद उन्होंने अपना ब्राउन कलर का जो पुराना कपड़ा था वही पहन लिया। इसके बाद उन्होंने जो क्विन सीड और बोरैक्स मिक्सचर जो फेस पैक बनाया था उस फेस पैक को आग में फेंक दिया। ऐसा मिस मार्था ने क्यों किया? तो हम आंसर करेंगे इसका। मिस मार्था डिड दिस बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक ग्रेटर केयर ऑफ हर अपीयरेंस, बट when she came to know the artist's intention of buying the stale loaves, she became upset and felt disheartened. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस मार्था ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर क्यों आता है और बासी लोव्स क्यों खरीदता है, तो वो बहुत अपसेट हो गई और बहुत डिसहार्टेंड, उसका दिल बहुत छोटा हो गया। एंड देन शी टुक ऑफ द ब्लू डॉटेड सिल्क वेस्ट, और उसने अपनी सिल्क वेस्ट को हटा दिया और क्विन सीड और बोरैक्स मिक्सचर को विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर आग के कैन में फेंक के अपना, मतलब एक तरीके से अपसेट मूड को शो करने की कोशिश करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, मैच द वर्ड्स ब्लम्बरगर अटर इन द कॉलम ए विद द एक्सप्लेनेशन इन द कॉलम बी। तो मैंने कॉलम ए कॉलम बी की बजाय मैंने सारा आपके लिए लिख दिया, आप उसको देखकर मैच कर लेना। पहला है यू हैव हेयर अ फाइन पिक्चर। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है यू हैव हियर अ फाइन पिक्चर, आपके पास यहाँ पर अच्छी पिक्चर है। डर पैलेस, तो डर पैलेस का मतलब यहाँ पर है द पैलेस, ठीक है। बेयर पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर इसका मतलब है पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्स आई शैल टोल्ड हर टिल आई हैव टोल्ड हर, तब तक मैंने इसको कहा नहीं, ठीक है। यू हैव स्पॉइल्ड मी, यू हैव ruined मी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। यू वॉज वन मेडलिंग सम ओल्ड कैट, यू आर वन मेडल सम ओल्ड कैट, यानी कि तुम बहुत बेकार, एक तरीके से एक बेकार लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया कि तुम बहुत चालाक हो और बहुत बेकार लेडी हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेट्स डिस्कस की बात करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट होता है, बहुत छोटा होता है ये पार्ट, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग बी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी डज नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनहैप्पी टर्न्स ऑफ द हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनहैप्पी टर्न्स ऑफ द इवेंट, वाई। तो स्टोरी की एंडिंग हैप्पी नहीं थी, और आपको क्या लगता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार था और कैसे? तो हम आंसर दे देते हैं इसको, मिस मार्था। तो हम कह रहे हैं मिस मार्था वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनहैप्पी टर्न्स ऑफ द इवेंट। मिस मार्था के कारण इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बिकॉज विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन शी टुक डिसीजन टू पुट बटर इन द स्टेल ब्रेड। बिना रियलिटी जाने कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना रियलिटी जाने उन्होंने बासी ब्रेड में बटर लगा दिया और उसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हु डू यू सिंपैथाइज विद मोर, मिस मार्था और ब्लम्बरगर, वाई। आपको किसके साथ ज़्यादा सिंपैथी है? आप किसको ज़्यादा सही मानते हो? किसके लिए आपको ज़्यादा दुख हो रहा है, मिस मार्था को या उस आर्टिस्ट को? तो हम लोग यहाँ पर ब्लम्बरगर को ही मानेंगे सही, बिकॉज हिज लॉन्ग एफर्ट्स वर ruined। वो तो बेचारा अनजान था, वो तो अपने काम से आ रहा था, वो तो उसकी तो सब मेहनत गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ वुमेन। देखो हमें, हमारे चैप्टर का नाम है विच इज लोव्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि विच का मतलब क्या होता है। विच इज अ वुमेन हु बिलीव टू हैव मैजिक पावर्स, यहाँ पर पावर्स कर लो, है ना, पास लिख दिया मैंने गलती से, POWERS, ठीक है। तो विच इज़ अ वुमेन हु बिलीव टू हैव मैजिक पावर्स स्पेशली टू डू द इविल थिंग्स। तो एक ऐसी औरत जिसके पास जादुई ताकत होती है और वो ताकत का इस्तेमाल हमेशा गलत चीज़ों के लिए करती है, गलत करने के लिए। हाउ वुड यू रिलेट दिस मीनिंग टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी। आप इस मीनिंग को स्टोरी के टाइटल से कैसे रिलेट कर सकते हो? हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगी, लेकिन ये आंसर आपको खुद से ही लिखना है, या आपका ओपिनियन पे बेस होगा। फिर भी मैं आपको छोटा सा एक दे देती हूँ कि क्या हो सकता है इसके विद। जैसे कि मिस मार्था थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, उनके पास पावर थी, वो पावरफुल थी, रिच थी, वो ब्रेड सेल करती थी, और उसकी बड़ी सी जो भी बेकरी थी उसकी, वो उसका इस्तेमाल करके उसने एक व्यक्ति को पूरा रुइन, पूरा बर्बाद कर दिया। उसमें बटर लगा के बिना ये सोचे समझे, बिना जाने कि उस व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है कि नहीं है ना। इस तरीके की बातों को, पॉइंट्स को अंदर डाल के आप एक पैराग्राफ अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। और ये आपको काम आपको बी कॉपी में करना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल चेक इट लेटर ऑन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। वी असिस्ट यू कपूर, ये हमारा चैनल है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।